हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? आई होप आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, बिंदास हो गए और फ्लर्ट कर रहे होगे, है ना? चल स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ट्रूथ एंड डेयर गेम के बाद निधि आंचल को काव्या को किस करते देख लेती है, जिसके बाद वो कैफेटेरिया से निकल आती है और इसके साथ ही एक सुनसान लॉन में आकर अकेली बैठी थी। अब आगे निधि को कैफेटेरिया से निकलते आंचल ने देख लिया था। कैफेटेरिया की भीड़ भरी रौनक अब निधि के भीतर की गूंज से बिल्कुल उलट थी। हंसी, शोर, फ्लर्टिंग और दोस्तों के खिलखिलाहट के बीच उसका दिल जैसे कहीं गिर पड़ा था। वो देख चुकी थी वो किस जो अचानक और बेपरवाह था, जो हंसी मजाक का जरिया था। लेकिन उसने ये भी देखा था कि इसके लिए काव्या के अंदर कितने इमोशन थे। काव्या की आंखों की वो चमक, आंचल की मुस्कान में छिपी हुई झिझक, ये सब निधि ने नोटिस की थी। और सब कुछ ऐसा जैसे निधि की मौजूदगी वहाँ मैटर ही नहीं कर रही थी। बिना कुछ कहे वो उठती है, चुपचाप कैफेटेरिया से बाहर निकल गई थी, जैसे वो उसका हिस्सा था ही नहीं, जैसे निधि कभी वहाँ की थी ही नहीं। कॉरिडोर के एक कोने में वो अकेली बैठी थी, सिर झुका हुआ था, नजरें फर्श पर और दिल कहीं बहुत भीतर तक डूबा हुआ था। आज जैसे कोई सवाल नहीं थे, बस कुछ चुभ गया था। उसी वक्त आंचल ने भी उसे जाते हुए देखा था। उसका मन कांप गया था, जैसे कोई पुराना जख्म अचानक से ताजा हो गया। वो हंसी के पीछे अपना चेहरा छुपाते हुए बाहर निकलती है, कैफेटेरिया की चकाचौंध से दूर उस लॉन के कॉरिडोर में थमती हुई हवा तक। वहां पहुंची जहां निधि बैठी थी, गुमसुम चुपचाप अंधेरे में, जैसे यही उसकी जगह हो, यही उसकी पहचान हो और इस जगह की शांति को वो बखूबी होल्ड कर रही हो। सन्नाटे की तरह ठहरी हुई थी वो भी। आंचल उसके पास जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। दोनों ने पहले एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। निधि ना कोई सवाल पूछती है, ना कोई ताना, बस दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे। और तभी आंचल अपने हाथ में लाए कोल्ड ड्रिंक उसकी तरफ बढ़ाती है। ये लो, ठंडा है, तुम्हें अच्छा लगेगा। निधि ने सिर उठाकर पहले आंचल को देखा और फिर कोल्ड ड्रिंक को, और इसके साथ ही फिर दूसरी तरफ देखने लगती है। नहीं चाहिए। आंचल अपनी मुस्कान को दबाती है। भाई ने मैसेज किया था, बोला तुम्हारा ध्यान रखना है, तो मैं रख रही हूँ। अब कोल्ड ड्रिंक लेके आई है आंचल मेहता। लोग इतनी आसानी से मना नहीं करते मुझे। निधि फिर से उसकी तरफ देखती है। और शायद यही कारण है कि तुम आते जाते किसी से भी फ्लर्ट कर लेती हो, है ना? जैसे लगा आंचल को कि ये निधि का बहुत गहरा ताना था उसे। लेकिन आंचल मुस्कुराती है। दैट्स राइट। अगर आपको वो इज्जत मिले, वो एटीट्यूड मिले, तो आप भी ऐसा कर ही सकती हैं, है ना? नहीं आंचल, मैं नहीं करूँगी ऐसा। अगर तुम्हारी जैसी ट्रीटमेंट मुझे मिले तो भी नहीं। मेरे लिए मेरी फीलिंग, मेरा रिश्ता मैटर करता है। आंचल कुछ देर उसे देखती है, आंखों से जैसे शिकायती लहजे पड़ रही थी वो निधि की। अच्छा लो, भाई ने कहा है तो मैं इसे वापस नहीं ले जा सकती। पियोगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वो क्या है ना, तुम्हें मेरे साथ सरवाइव करना है और मैं लाख सुधर जाऊं, लेकिन परेशान तो करना मेरी आदत है। सुना नहीं था मेरी मॉम से? निधि उसकी तरफ देखती है। उसकी माँ के जिक्र के साथ ही आंचल के शरीर में कुछ अजीब सी बेचैनी देखी थी निधि ने। एक बात पूछूं? आंचल कहती है। अगर तुम्हारा भाई तुमसे ना कहे
तो क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? सवाल कोई ताना नहीं था, पर वो चुभती हुई सच्चाई थी जो देर से बोलने की आदत में और भी तीखी हो गई थी। आंचल बिना उसकी तरफ देखे कहती है, मैं बात करूं या ना करूं क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात करने से तो हमेशा तुम्हें दिक्कत ही हुई है। परेशान रहती थी तुम मेरे से, भूल गई? इसके साथ ही चुप हो गई थी आंचल। एक लंबी सांस और निधि की आंखों में झांकते हुए पूछती है, मेरा तुमसे बात करना तुम्हारे लिए ज़रूरी थोड़ी है? निधि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में अटक रहे थे। उसकी उंगलियां बोतल पर कस गई। शायद वो दिल की लड़ाई को उसी बोतल से दबोच रही थी। और इसके साथ ही वो बोतल का एक सिप लेती है, गले में फंसे कुछ साफ करने के लिए। सो तुमने गर्लफ्रेंड बना ली? बहुत हल्की आवाज में निधि का सवाल था ये, जैसे कोई जांच परख चल रही हो, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसा ज़रूरी सवाल जिसका जवाब जानना बेहद ज़रूरी हो। आंचल ने उसकी ओर देखा, उसे ऊपर से नीचे निहारती है। आंखों में कुछ हल्की सच्चाई थी। अभी तक तो नहीं बनाई, लेकिन बना सकती हूँ। मेरे टाइप की भी है। शो, तुम्हें क्या लगता है? निधि ने उसकी ओर नहीं देखा, बस अपने हाथ की मुट्ठी को और भी सख्त कर लिया था उसने। आंचल की नज़र उस हलचल पर तो जरूर गई थी। वो जान गई थी कि अंदर कुछ तो दरक रहा है। वो झुकी और निधि के थोड़े करीब आते हुए मुस्कुराती है। टेल मी निधि, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रहती हूँ, इतना तो तुम मुझे ही जानती ही होगी। तो बताओ, क्या लगता है तुम्हें? आंचल मेरे लिए काव्या कैसी है? क्या वो मेरे लायक है? निधि देर तक कुछ नहीं कहती और आंचल फिर से उसके करीब आती है। टेल मी निधि, आई एम वेटिंग। निधि ने उसकी तरफ देखा। चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब, हवा जैसे गर्म हो रही थी इन दोनों के बीच। और निधि उसकी आंखों में देखती है, कुछ देर जैसे इस सवाल की ग्रेविटी को वो अपनी आंखों से नाप रही थी। और इसके बाद वो थोड़ा ठहर कर नजरें झुकाती है। अगर तुम्हारी नजरों में उसकी कोई अहमियत है, अगर तुम्हारा दिल उसके लिए धड़कता है और उससे बातें कर तुम्हें सुकून मिलता है, वो तुम्हें तुम्हारे एहसास यकीन दिला पाती है, तो वो तुम्हारे लायक है आंचल। आंचल को ना जाने क्यों ये जवाब अच्छा नहीं लगा। वो कुछ पल को खामोश रहती है और फिर खुद को कितना अजनबी सर्टेनिटी में ढकेल दिया था उसने। और धीरे से अपनी जगह से उठती हुई कहती है, यू आर राइट निधि, वो मेरे लायक है, क्योंकि वो मेरे दिल को बखूबी धड़का सकती है। वो मुझे इमोशन के रोलर कोस्टर पर बखूबी चढ़ा सकती है। बोल तो आंचल निधि से रही थी, लेकिन उसकी आंखें निधि के जैसे शरीर पर टिकी थी, जैसे ये बात काव्या के लिए ना होकर किसी और के लिए ही था। जेब से सिगरेट निकाली और इसके साथ ही आंचल मेहता गार्डन की ओर बढ़ गई थी। उसके कदम धीरे थे, लेकिन पलटकर उसने निधि को नहीं देखा था और निधि उसे जाते हुए देख रही थी। पीछे बैठी निधि हर बात को समझ रही थी। उसका दिल सुलग रहा था, गुस्से में और एक खोखलेपन में जिसे वो बयां तो नहीं कर पा सकती थी। और अचानक से उसने खुद से पूछा, इतनी आसानी से सब खत्म हो जाता है क्या? लेकिन जैसे आज की रात जवाब देने के लिए तो वो नहीं बनी थी।
रात ढलने लगी थी। कॉरिडोर की पीली लाइट थकी हुई थी और कैफेटेरिया की चहल पहल भी अब खामोशी में तब्दील हो गई थी। आंचल गार्डन में अकेली एक किनारे बैठी सिगरेट जलाकर खुद से लड़ रही थी, पर सिगरेट खत्म होते ही वो काव्या को कॉल नहीं कर पाती, क्योंकि उसके होठ नाम लेकर किसी और को पुकारने की राह देख रहे थे। एक सिगरेट उसके होठों पर फिर से लगी थी, पर उसके दिमाग में ना काव्या थी, ना कॉलेज का कोई किस्सा। बस एक नाम था जो जलती हुई रोशनी में भी उसकी आंखों में ठहरा हुआ था, निधि। ये वही नाम था जो हर झगड़े के बाद उसकी जुबान पर सबसे पहले आता था, जो हर खामोशी में चीख बन जाता था, जहां आंचल चाह कर भी कुछ नहीं कह पाती थी। उसने मोबाइल निकाला, पहले काव्या को कॉल करने के लिए उसका नंबर देखती है। कॉल का बटन सामने था, लेकिन उंगलियां जैसे किसी पीछे रास्ते पर थमी हुई थी। उसी वक्त उसका मन किसी और की आवाज को सुनना चाहता था, किसी और का नाम उसके होठों से फिसलना चाहता था। उसने बहुत धीमे से खुद से कहा, निधि। जैसे नाम नहीं लिया, कोई जिक्र छुपाया हो, कोई जिक्र चुराया हो। इधर निधि अपने कमरे में वापस लौट आई थी। रूम डिम लाइट में डूबा था। दरवाजा धीरे से बंद किया और अपने पलंग के कोने पर बैठ गई थी। चेहरा थका हुआ नहीं था, लेकिन रूह जैसे थक रही थी। उसने आंचल के बिस्तर को देखा, बिल्कुल साफ सजी हुई चादर, जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। क्या कोई इतनी आसानी से बदल गया कि अब उसका कोई सामान भी उसके जैसा नहीं लगता। निधि देर तक उसके बिस्तर को तकती रही। उसे याद आता है कि कैसे वो पहले हर बात में उसे टोकती थी। कमरे की सफाई को लेकर हर बार आंचल को एक नया ताना देती थी। वो अचानक से उठती है, अलमारी खोलती है और पुराने एक डब्बे से आंचल की दी हुई एक चिट्ठी निकाली, जो कभी उसने मस्ती में निधि को परेशान करने के लिए लिखा था। इस चिट्ठी को पढ़ते ही निधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो धीरे से मुस्कुराती है और आंचल के लिखे उस टेढ़े मेढ़े अक्षरों को पढ़ रही थी। निधि, जब तक तुम इस कमरे में हो, ट्रस्ट में डालें, तुम्हें मैं शांति से तो नहीं रहने दूंगी। तुम्हें हर वो चीज़ एहसास कराऊंगी जो आज से पहले तुमने नहीं किया। तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है, और अब क्या है ना कि तुम्हारे बिना मुझे मज़ा भी नहीं आता। जाने क्यों ये लाइन निधि के दिल को सुकून दे रहे थे, और उसने खुद से ही एक सवाल पूछा, इतनी जल्दी सब क्यों बदल जाता है? अगली सुबह न क्लास की बातों में ध्यान था, न दोस्तों की हंसी में। दोनों एक दूसरे से दूर बैठी थी, लेकिन आंखें बार बार भटक रही थी। निधि की नज़र आंचल पर पड़ी, जिसके साथ अब काव्या थी। कंधे से सटकर चलती हुई, हंसी बांटती हुई, कॉफ़ी शेयर करती हुई और क्लास में उसके साथ बैठती हुई। पर आंचल की हंसी में आज भी कुछ अधूरा था। काव्या ने जब उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो आंचल ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ थाम तो लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ टूटता हुआ सा महसूस किया, क्योंकि हाथ में काव्या के हाथ में काव्या थी, पर छुअन की आदत अभी भी जैसे किसी और की थी। दिन भर दोनों अपनी क्लासेस में बिजी रहते हैं, और जब भी कॉरिडोर में एक दूसरे से सामना होता, तो जैसे दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे नजरें मिलाना उन्हें परेशान कर रहा था। शाम को कमरे में आंचल वापस आई। निधि बैठी थी एक किताब खोले हुए, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि पढ़ तो कुछ भी नहीं रही है। नजरें कहीं और ही थी उसकी।
आंचल चुपचाप उस अपनी जगह पर जाती, बैग रखा और बोली, कल का असाइनमेंट मिला? निधि ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ। फिर से एक सन्नाटा। निधि ने अचानक से पूछा, इतनी रात तक बाहर क्या कर रही थी? थोड़ा चौंक गई थी आंचल। वो शायद उम्मीद नहीं कर रही थी कि निधि उससे भी कुछ पूछेगी। बस ऐसे ही गार्डन में थी। निधि की नजरें अब उसकी आंखों में थी। गार्डन में या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ? काव्या अच्छी लड़की है, तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आंचल ठहर गई। शायद, लेकिन तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा निधि कि ठीक होना और ठीक लगना दोनों दो अलग बातें हैं, राइट? कमरे में खामोशी थी। आंचल उसकी तरफ देख रही थी और निधि की निगाहें नीचे हो गई थी। आंचल उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, वेल, मैं देख रही हूँ आजकल तुम मेरे भाई की जगह काव्या पर ज़्यादा ध्यान दे रही हो। एनी इंटरेस्टिंग टॉक? देखो, मेरा भाई ना, वो मुझे फ़ोन कर बोलता है कि तुम परेशान रहती हो, तुम्हारे पास वर्कलोड है और यहाँ तुम्हें मेरी लव लाइफ की पड़ी है। क्या बात है मैडम, हमारी लव लाइफ में इतना इंटरेस्ट कब से? निधि अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से उलझा रही थी, जैसे उसके ख्वाब भी अभी उलझे हुए थे। आंचल का उसके इतने करीब आकर इस तरह के सवाल पूछना उसे जैसे डरा रहा था। वो अपने होठों को चुप रखना चाहती थी कि कहीं गलती से भी कोई बात उसकी जुबान से बाहर ना आ जाए, कोई सच उसकी जुबान से वापस आता सब कुछ बिगाड़ सकता था। वो कुछ नहीं बोली। आंचल फिर कहती, अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछूं? निधि कुछ नहीं कहती। अरे बाबा, हाँ या ना तो बोलो, पूछो। वेल, मेरे भाई में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? निधि उसकी तरफ देखती है, जैसे उसकी आंखों को पढ़ रही हो, समझ रही हो और आंचल के पूछे इस सवाल का जवाब देना चाह रही हो। उसके साथ मुझे शांति महसूस होती है। वो मुझे अटेंशन देता है और जब मैं वहाँ रहती हूँ तो उसकी निगाहें इधर उधर नहीं भटकती। आंचल कुछ देर को उसे देखती रही। सो मिस अटेंशन सीकर, अगर कोई और भी आपकी तरफ ध्यान दे तो आपकी नजरें उसकी तरफ मुड़ जाएगी। आंचल उसके बेहद करीब होती हुई ये सवाल पूछ रही थी और निधि उस अपनी नजरें झुका लेती। मुझे पता था कि तुम मेरी बातों का कुछ गलत मतलब ही निकालोगे। वेल, तुम में और तुम्हारे भाई में अंतर बस इतना ही है, वो सेंसिटिव है, उसे पता है कि बातों के मतलब कैसे लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ तुम क्लियरली, तुम्हें दूसरों के इमोशन की पड़ी कहाँ है। आंचल उसकी नज़रों को देख रही थी और फिर बिना उससे कुछ कहे चुपचाप उठती है, वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है और अपने पर्स को लेकर बाहर जाने लगती है। कहीं जा रही हो? हाँ। तुमने ही तो कहा कि मुझे दूसरों के इमोशन की परवाह कहाँ है। मैं तो अपने इमोशन को खुश रखती हूँ और इसके लिए मुझे पार्टी और लड़कियाँ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो तुम अपनी किताब में लगे रहो, मैं चली। टेक केयर गर्ल। और इसके साथ ही आंचल निकल जाती है। निधि उसे देख रही थी, उस रास्ते को देख रही थी और फिर अचानक जाने क्यों उसके दिल ने कहा जैसे उसने कुछ ज़्यादा कह दिया, जैसे आंचल से उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर साफ नज़र आ रहा था। वो उठती है, कुछ देर कमरे में टहलती है, लेकिन जैसे उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धांत का मैसेज आया, लेकिन उसने उसका भी रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं समझा। वो बेचैन थी, जैसे आंचल कुछ देर तक की शांति भी उसके साथ छीन कर ले गई थी।
और यहाँ निधि, उसके अंदर सवाल थे, उसके अंदर का कुछ उसे धुतकार रहा था, जैसे उसे कह रहा हो कि वो आंचल को जानती ही नहीं, जैसे उसे समझा रहा हो कि आंचल को इस तरह से नहीं कहना था उसे। और फ्रस्ट्रेशन में वो आंचल के बिस्तर को देखती है, उसके टेबल को देखती है जो बेहद सही तरीके से सजा हुआ था, और अचानक से जाकर उसके पूरे बिस्तर को बिगाड़ देती है, उसके टेबल को बुरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड कर देती है और जोर से कहती है, दिस इज वॉट यू आर आंचल मेहता, ये तुम हो, खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जैसे वो अपने आप को समझा रही हो कि आंचल को तो उसे वैसे ही देखना है जैसे वो है। आंचल का ये बदला हुआ रूप निधि के दिल को जैसे तसल्ली नहीं दे रहा था, उसे पसंद नहीं आ रहा था, और इसके साथ ही वो वॉशरूम में चली जाती है। रात का वक्त था, हॉस्टल की गलियों में सन्नाटा था। रात के 11:40 हो रहे थे, लेकिन अब तक आंचल नहीं लौटी थी। सब कमरे बंद थे, रोशनी फीकी थी और वॉशरूम की बत्ती जल रही थी। निधि जैसे स्नान कर रही हो, कमरा ठंडा था, पानी गर्म, भाप उड़ रही थी, लेकिन निधि का माथा ठंडा हो चुका था। तभी उसे कमरे में किसी के आने की आवाज आती है। वो जान गई थी कि आंचल लौट आई है और वो फिर से स्नान करने लगती है। अचानक उसके पैरों के नीचे एक ही थरथराहट महसूस हुई, सिर भारी हो रहा था, सांसें तेज, और फिर आउच! एक हल्की चीख और धम से गिरने की आवाज। कमरे में आंचल जैसे ही अपने बैग को रखती है, उसे वॉशरूम से गिरने की आवाज आती है, और आवाज सुनते ही उसका दिल बैठ गया था। निधि! वो भागती हुई बाथरूम की तरफ दौड़ी। उसने बाथरूम गेट नॉक किया, दरवाजा बंद था। निधि, क्या हुआ, ठीक हो? कोई जवाब नहीं। फॉर गॉड्स सेक निधि, रिप्लाई करो, ठीक हो? अंदर से आवाज आती है, ठीक होने पर कौन चिल्लाता है डफर? वाओ, तो मैं इनविजिबल होकर तुम्हारे सामने आऊं? एटलीस्ट दरवाजा खोलने की ताकत तो रखती ही होगी। दोनों एक दूसरे पर जैसे शब्दों की बौछार कर रहे थे, और इधर धीरे धीरे फिसलती हुई निधि किसी तरह बैठे बैठे कुंडी खोलती है। दरवाजा खुला, भाप से घिरा कमरा, फर्श पर गिरी निधि किसी टॉवल को पकड़े जकड़े भीगी हुई, कांपती हुई। आंचल की सांसें कुछ पल को वहीं रुक गई। निधि! वो फौरन घुटने के बल उसके पास पहुंची। निधि बेतरतीब तरीके से खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, कांपते हाथों से अपने पैर को, अपने जिस्म को, अपने हाथों को छिपा रही थी। और आंचल कुछ देर उसे देखती है। आंचल के होठ का पहला हिस्सा थोड़ा ऊपर होता है, और इसके साथ ही वो चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी बॉडी इतनी भी हसीन नहीं है कि मैं देखूं, सो विल यू जस्ट शट अप? पर उसकी आंखों में डर छिपा था, चिंता थी, उसके शब्दों में चुभन थी। शायद इस पल की असहजता को बखूबी छिपा रही थी वो। निधि उसे घूरती है, आंखें सुर्ख, बदन ठंडा। मेरी बॉडी में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए घूर घूर कर देखती हो। देखा है मैंने तुम्हें जब मैं रेडी होती हूँ। क्या कह दिया था निधि ने। कुछ पल को तो उसकी आंखें ही बड़ी हो गई, और आंचल बस उसे सॉफ्ट नजरों से देखे जा रही थी, और फिर उसके पास आती हुई कहती, अच्छा, और मेरा देखना तुम्हें कैसा लगता है? निधि ने नजरें झुका ली, चेहरा जैसे सुर्ख लाल हो गया था, और आंचल को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये गर्म पानी का कमाल है या उसकी बातों का। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें चढ़, अब खड़ी भी होना है या यहीं बैठे रहना है? दिख नहीं रहा मैं दर्द में हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही।
तुम्हारे पास दिमाग की कमी है क्या आंचल? सारी लड़ाई, सारा ताना, सारा अतीत जैसे उन दो आंखों के बीच सिसकने लगा था और अचानक आंचल बिना कुछ कहे उसे अपने बाहों में उठाती है। गर्म भीगा बदन, कांपती देह और धड़कनों की वो अनसुनी धुन। निधि का हाथ आंचल के कंधे पर गिरा। उसकी हथेली थरथराई और फिर कस के क्या कर रही हो तुम? एक पकड़ के साथ वो गिरने से बचने की कोशिश कर रही थी। आवाज नहीं करते। निधि गर्दन की ओर झुक गई। उसके नर्म गीले बालों से आती हल्की महक आंचल की धड़कनों से मिल रही थी। उसकी रफ्तार बढ़ रही थी। दोनों के बीच हवा का एक कतरा भी नहीं था, जैसे बस एक पल था जो बहुत कुछ कह रहा था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे।